हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे माइंडसेट के बारे में बात करना चाहता हूं कि मैंने नोटिस किया कि माइंडसेट प्लेज अ वेरी पिवटल रोल इन रिकवरी। स्पेशली जब आप जीबीएस होने के बाद रिकवरी पे आते हो ना, तो दो तरीके के माइंडसेट होते हैं। एक माइंडसेट ये होता है जो रिकवरी करता है, 6 महीने 8 महीने फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करता है। उसको लगता है कि यार ये मेरी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया, मुझे करियर पे भी ध्यान देना है। एंड देन 1 साल हो जाता है, 1.25 साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाता है। देन जिंदगी में करियर आ जाता है और भी चीजें आ जाती है, लाइफ बिजी हो जाती है। तो बंदा रिकवरी के बारे में ये सोचने लग जाता है कि यार अब जितना हो गया उतना बहुत है, अब मैं ठीक हो चुका हूँ और दैट्स इट। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर ना एक कंप्लेसेंसी आ जाती है, क्योंकि उसके माइंड में क्या आ गया कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ, अब एक्सरसाइज वगैरह इतने करने की जरूरत नहीं है, सप्लीमेंट्स इतना ठीक है, डाइट वाइट कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, इट्स ओके, इट्स फाइन, लाइफ को भी एंजॉय करना है यार। सो क्योंकि उसके माइंड में क्या आ गया कि मैं अब ठीक हो चुका हूँ, तो कंप्लेसेंसी नॉर्मली आ जाती है। दूसरा माइंडसेट क्या कहता है कि जब वो सेम सिचुएशन से गुजरता है, 1 साल रिकवरी हो गई, 1.5 साल हो गई, अब जिंदगी में और चीजें भी आ गई, लेकिन उसके माइंड में क्या रहता है कि अभी मैं 100% अभी भी ठीक नहीं हुआ हूं। उसके माइंड में क्या रहता है कि मुझे अभी और इम्प्रूव करना है, अभी मुझे अपनी स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करना है। अगर मेरी फिंगर्स में पावर नहीं आई तो मुझे उसके लिए और फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग करते रहना है। क्यों? और उसके माइंड में ये कभी भी नहीं आता कि मैं अभी ठीक हो गया हूं, उसके माइंड में ये आता है कि मैं अभी जितना ठीक हूं मुझे उससे ज्यादा ठीक होना है। तो क्या होता है कि कंप्लेसेंसी आने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। वो रेगुलरली एक्सरसाइज करता रहता है, बाकी चीजें भी करता है, पर उसमें एक्सरसाइज, अपनी डाइट अगर किसी दिन स्लिप हो जाती है तो वापस से रूटीन में ले आता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी मैं रिकवरी स्टेज पे ही हूँ, तो मुझे अपनी जो डाइट है उसमें ढील नहीं छोड़नी, मैं जंक फूड रेगुलर तरीके से नहीं खा सकता, वरना मेरा फिर से मैं मोटा हो जाऊंगा या मैं अनहेल्दी हो जाऊंगा और मेरे बीमार होने के चांसेस फिर से बढ़ सकते हैं। तो मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि अभी मैं रिकवरी स्टेज पे हूँ, चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, वो हमेशा यही सोचता है। और वो साथ में सप्लीमेंट्स का भी ध्यान रखता है कि यार मुझे अपनी हेल्थ के लिए अच्छे सप्लीमेंट्स भी लेने हैं, सो दैट आई मेंटेन माई फिटनेस, माई लेवल ऑफ एनर्जी। और वो कॉन्टिन्यूसली इस चीज को, प्रक्रिया को चलाता रहता है, और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में वो एकदम बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय भी करता है, हेल्दी भी रहता है, फिट भी रहता है। तो यहाँ पे दो माइंडसेट है, एक कि मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे एक्सरसाइज डाइट इन सब की जरूरत नहीं है। वो माइंडसेट कंप्लेसेंसी लाएगा आपके अंदर, अच्छा नहीं है। आप ये सोचो, 1 साल हो चाहे 2 साल हो, मुझे एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है, हेल्दी खाने को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है, सप्लीमेंट जो है कुछ विटामिन B12 ये सबके मुझे अपनी लाइफ को हेल्दी रखने के लिए अपनी जिंदगी का एक पार्ट बनाना है। जब आप इस तरीके से रहोगे दूसरे माइंडसेट के साथ कि अभी मैं रिकवरी, मुझे और इंप्रूव करना है और इंप्रूव करना है, तो आपके अंदर कंप्लेसेंसी नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस माइंडसेट के साथ अगर ऑपरेट करोगे कि अभी मेरे को और इंप्रूव होना है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो आज आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले और वो ये गलती ना करे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।